गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 7th। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो मैथ्स का वीडियो, सब्जेक्ट मैथ्स। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स है ना स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के ही प्रैक्टिस सेट 20 के एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, है ना। प्रैक्टिस सेट 20 के एग्जाम्पल्स में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 ये दोनों प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। आज जो भाग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बेटा इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन यानी कि ऐसा एक मतलब एंगल या ट्रायंगल या फिर बहुत सारे एंगल्स मिलकर जो एक पॉलीगॉन बनता है ना। उसके अन्य प्रकार के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बताया गया बेटा। इसके बाद वाले भाग में हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देखेंगे। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पे बताया गया है। यह है एंगल ए, यह है एंगल बी और एंगल सी। इस तरह से तीन एंगल को मिलकर हमारा ट्रायंगल बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये एंगल ए, एबीसी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल्स है। जहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ए सी मतलब बी ए सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, इन तीनों का इक्वल कितना होता है। जैसे मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया होगा, स्टूडेंट्स याद है 6th क्लास स्टैंडर्ड में आप लोग को मैंने बताया था that sum of the measures of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि ट्रायंगल्स के अंदर आने वाले सभी कोनों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे जैसे ए 60 होगा, ये बी 60 होगा और सी भी क्या होगा, 60 होगा। ऐसे 180 बना, ऐसे ही 60 या 40 या कुछ अन्य कोण का माप बनकर ये 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 180 लिख रहा हूँ। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसको उतारिए। इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ऐसा हेडिंग देकर ये ट्रायंगल बनाना है और ये तीनों कोनों का माप यहाँ पे 180 डिग्री आपको लिखना है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ, जहाँ पे आपको एक बोला गया है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन। मतलब हम लोग को यहाँ पे ये टेबल का ऑब्जर्वेशन करना है और हमें हमारा यहाँ पे कंक्लूजन बनाना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मतलब यहाँ पे कितने होते हैं, या फिर नंबर ऑफ पॉलीगॉन क्या है, नेम ऑफ द पॉलीगॉन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले के आधार पर हमें आखिरी में यहाँ पे ये फार्मूले का फाइनल सूत्र, यहाँ पे फार्मूले का आखिरी आंसर यहाँ पे हमें मिलने वाला है। तो ये फिगर विथ एन साइड्स हम लोग यहाँ पे क्या होती है ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ साइड्स से यहाँ पे जैसे कि 3 साइड्स है बेटा। तो यदि किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स होती है, 1, 2 और 3, ऐसे 3 साइड अगर होंगी, तो उस नेम ऑफ द पॉलीगॉन को, मतलब उस पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। और उस पॉलीगॉन को किस तरह से ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ड्रॉ करना है। और फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे इसमें, जहाँ पे 3 साइड्स मिलकर एक ट्रायंगल बनता है, तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल एक ही होगा। और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, देखो बेटा 180 डिग्री इंटू 1 ये फार्मूला है। तो 180 को यदि 1 से गुणा करें तो आपका उत्तर कितना आता है, यहाँ पे 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर ऑफ साइड्स की तरफ। हमारे पास 4 नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे दी गई है। उस 4 साइड से बनता है हमारा क्वाड्रिलैटरल, है ना। देखिए, क्वाड्रिलैटरल के यहाँ पे एक प्रकार आपको दिया गया है। दूसरा क्वाड्रिलैटरल का प्रकार है बेटा रेक्टेंगल भी होता है। और एक प्रकार है क्वाड्रिलैटरल का जिसको हम लोग स्क्वायर भी कहते हैं, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, मतलब 4 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे 4 भुजाएं आपको दी गई है और इन 4 भुजाओं से हम लोग को यहाँ पे कितने ट्रायंगल बने हुए मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हुए मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो 180 डिग्री
गुना 2, यानी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, 1 2 3 और 4, ये चारों कोनों को मिलकर हमें यहाँ पे मिलते हैं बेटा 360 डिग्री। कितने मिलते हैं, 360। मतलब अगर मैंने कभी पूछा आपको कि क्वाड्रिलैटरल में चारों कोनों का माप माप कितना होता है, चारों कोनों का टोटल माप कितना होता है, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा मुझे बताएंगे कि सर 360 डिग्री होगा। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ, वो है नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 5। मतलब ऐसा कोई एक पॉलीगॉन कि जिसमें कितने साइड्स होनी चाहिए, 5। यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देख समझ में आ रहा आपको, ये 5 साइड्स में कितने ट्रायंगल बने हैं बेटा हमारे। ये देखिए ये पांचों साइड से मिलकर एक ये वाला एक ट्रायंगल बन गया हमारा, फिर ये दूसरा एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक तीसरा ट्रायंगल बना। मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए, 3। तो 180 गुना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो 180 गुना 3 कितना होता है। तो देखिए बेटा इसका आंसर आएगा 180 डिग्री इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। समझ में आ गया, मतलब पेंटागन के सभी कोनों का माप कितना होगा, 540 डिग्री होगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको दिए हैं 6। यहाँ पे 6 साइड्स को मिलाकर बनता है हेक्सागोन। ये समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 साइड्स को मिलाकर हम लोग ऐसे हेक्सागोन बना सकते हैं। और हेक्सागोन ज़्यादातर आप लोग वो पता होगा सांप के ऊपर इस तरह से हेक्सागोन की डायग्राम बनी हुई आपको नजर आएगी, आई होंगी, है ना। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बेटा हम लोग को, ये एक, ये वाला एक, ये हो गया, फिर ये 2, दूसरा ये हो गया, फिर ये तीसरा हो गया बेटा हमारा, और ये एक चौथा। तो इस तरह से 1 2 3 और 4, ये 4 ट्रायंगल्स आपके सामने यहाँ पे हैं। तो 180 गुना 4, यानी कि 180 को यदि हम लोग 4 से गुणा करें तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 720 डिग्री। ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग करके देख सकते हैं और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे फिफ्थ नंबर की तरफ, वो है हेप्टागन, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगी 7। ठीक है, देखिए 7 साइड से बनकर मिलता है हमें पॉलीगॉन। उस पॉलीगॉन का नाम है हेप्टागन, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 साइड्स इस तरह से हमको मिल रही हैं। जहाँ पे अगर हमने 3 साइड्स को इस तरह से मिलाकर ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने की कोशिश की तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे 5। फिर हमको यहाँ पे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स में लिखना है 180 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू कितना मल्टीप्लिकेशन आएगा आप लोग को पता है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए बेटा, 180 को अगर 5 से गुणा करें तो आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 900 डिग्री। मतलब हेप्टागन के सभी कोनों का माप कितना होता है, टोटल 900 डिग्री होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे 6 नंबर की तरफ, वो है ऑक्टागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है 8। नंबर पॉलीगॉन का नाम है ऑक्टागन। और देखिए ऑक्टागन के लिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पे पेन से बनाई हुई है, आप लोग पेंसिल से ही बनाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से 8 साइड्स होंगी। और 8 साइड्स में यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं देखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक 5 और एक 6, यानी कि हमें टोटल 6 ट्रायंगल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 180 डिग्री गुना नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि सॉरी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि 6 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे इसका टोटल लिखना है। तो यहाँ पे आपका टोटल आएगा बेटा 1080 डिग्री, यानी कि टोटल द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑक्टागन इज 1080 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने हर एक 180 डिग्री को नंबर ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को उनका टोटल मेजर मिल गया है यहाँ पे हर एक एंगल्स में, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को लास्ट एग्जांपल, लास्ट फिगर यहाँ पे बताई गई है कि मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ साइड जो है वो n है बेटा। देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड बताई गई है ना वो कितनी है, n है। तो नेम ऑफ द पॉलीगॉन क्या होगा, अ फिगर विथ n साइड्स, मतलब उस पॉलीगॉन का नाम होगा अ फिगर विथ n साइड। तो इसमें अलग अलग पॉलीगॉन्स आएंगे, ऑक्टागन हो गया, फिर सेप्टागन हो गया, फिर पेंटागन हो गया,
फिर इस तरह से बहुत सारे एंगल्स यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे बेटा n-1। मतलब देखिए जितने भी ट्रायंगल्स यहाँ पे जनरेट होंगे वो अ, उसके साइड से 2 से कम होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने ऑक्टेगॉन यानी कि 8 साइड्स लिए थे, तो 8-2 दैट इज 6, है ना। उस तरह से 7-5 8-6 दैट इज 2, वैसे 7-5 दैट इज 2। तो इस तरह से हमने n-2 वाला एक यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला जनरेट कर लिया है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n-2 एंड देयरफॉर 180 डिग्री इंटू n-2 इज इक्वल टू वॉट एवर द एंगल यू आर गेटिंग। तो ये सूत्र का उपयोग करके हम लोग फिगर विथ n साइड से हम लोग उनके टोटल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आसानी से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आखिरी में हम लोग देखते हैं कि नोट में क्या बोला गया है कि नोट दैट नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म इन अ पॉलीगॉन एज शोन अबव इज टू लेस देन द नंबर ऑफ साइड द पॉलीगॉन हैज। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे बने हुए मिलते हैं पॉलीगॉन के अंदर वो सभी उसके साइड्स से 2 से कम होते हैं। इज शोन अबव इज टू लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हैज। उस पॉलीगॉन के जितने भी साइड्स हैं उससे 2 को माइनस करने पर उनके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे ऑक्टेगॉन है, इसके 8 साइड है, 8 में से अगर 2 माइनस कर दिए तो उसके अंदर फॉर्म होने वाले ट्रायंगल्स होंगे 6। 8-2 इज 6, वैसे ही 7-2 इज 5, वैसे ही 6-2 इज 4, then 5-2 is 3, 4-2 is 2 and 3-2 is 1। ये समझ में आ गया ना। नंबर ऑफ साइड्स -2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है दैट अबव इज टू लेस देन द नंबर ऑफ साइड द पॉलीगॉन हैज, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म इन अ पॉलीगॉन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ये टेबल आपको अपने पक्की कॉपी में उतारना है और इसकी फ़ोटो लेकर बेटा मुझे पक्की कॉपी में आपको फ़ोटो लेकर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला जो भाग है वो है द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सब पोर्शन आप लोग रीड करिए, प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए। अगले वीडियो तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 2 गज की कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ बार बार धोइए और सबसे इंपॉर्टेंट मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।